तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा हाफ वेव प्लेट है। क्या है? हाफ वेव प्लेट। ठीक। तो हाफ वेव प्लेट कब बनता, कैसे बनता है? फेज रिटार्डेशन प्लेट मैंने बताया था, उसमें बताया था कि ये प्लेट दो टाइप के होते हैं कि एक क्वार्टर वेव प्लेट होता है, दूसरा हाफ वेव प्लेट होता है। मैंने ये बताया था कि अगर कोई हमारे पास फेज रिटार्डेशन प्लेट है, ठीक है ना, कोई फेज रिटार्डेशन प्लेट है, इसकी थिकनेस को हम इस प्रकार से सेट करें, इसकी थिकनेस को हम क्या करेंगे, इस प्रकार सेट करें कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाए, λ/2 आ जाए, और फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई आ जाए। तो वैसे प्लेट को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव प्लेट कहते हैं, क्योंकि ये हाफ वेव ही क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। क्या करेगा, यानी ई रे में ओ रे में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2 आएगा, यानी ओ रे एंड क्या, ओ रे एंड ई रे के बीच जो पाथ डिफरेंस आएगा हमारा कितना आएगा, λ/2 आएगा। तो ऐसे प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव प्लेट कहते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे वेव प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव प्लेट कहते हैं। और एक बात और याद रहे, इस पर जो लाइट आएगी वो क्या होगा, पीपीएल लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। क्यों प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, क्योंकि ये किसी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में रखा होता है। मैंने बताया ना, मान लो कि पहले निकोल प्रिज्म रखा है, यहाँ सोर्स है, उसके बाद ये लाइट अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, निकोल प्रिज्म को पोलराइज कर दिया, तब जाके हमारा ये वेव प्लेट रखी है। ठीक, यानी इस पर जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी। एम राइट? और ये जो क्रिस्टल है वो कोई भी हो सकता है, यानी यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट होती है। ये कैल्साइट की हो सकती है, कैल्साइट की हो सकती है, या क्वार्ट्ज की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं, हमने कुछ इसके बारे में लिखा। ठीक, तो देखिए, इट इज, ये क्वार्टर वेव प्लेट नहीं, हाफ वेव प्लेट है, तो ये नाम चेंज कर लीजिए आप, ये हाफ वेव प्लेट है। हाफ वेव प्लेट, तो देखिए, इट इज यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट, its optic axis parallel to the refracting phase and thickness such as to produce a path difference of λ/2 and phase difference of pi between emergent ordinary ray and extraordinary ray, यानी it means O ray and E ray, ई रे के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 जाए या पाई आ जाए, तो ऐसे प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, देन सच प्लेट इज नोन एज हाफ वेव प्लेट कहेंगे। ठीक है ना, क्या बोले बच्चों, हाफ वेव प्लेट कहेंगे। तो अब देखना, ये मैंने कि कोई हाफ वेव प्लेट ड्रॉ किया हूं, हाफ वेव प्लेट क्या हूं बनाया हूं, ये क्या है, हाफ वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट है, क्योंकि ई रे ओ रे के बीच को जो पाथ डिफरेंस है λ/2 और फेज क्या है, पाई आया है, इसलिए इसको हाफ वेव प्लेट कहेंगे। तो हम मान लेते हैं कैल्साइट है, क्या है, ये क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, और ये इसका रिफ्रैक्टिंग फेस है, ये क्या रिफ्रैक्टिंग फेस है, क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेस है। और जो ऑप्टिक एक्सिस होती है ना, ये सब क्या होती है, ऑप्टिक एक्सिस होती है, ऑप्टिक एक्सिस होती है, ये रिफ्रैक्टिंग फेस की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होगी, पैरेलल होगी। जब यहां से पीपीएल लाइट क्या करेगी, इस हाफ वेव प्लेट पे इंटर करेगी, ये दो कंपोनेंट में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट्स हो जाएंगी, एक पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस या प्लेन ऑफ पेपर, ये देखो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होगी उसे क्या बोलते हैं, ई रे बोलते हैं, और जो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओ रे कहते हैं। ये मैंने लिखा ओ रे।
और इन दोनों के बीच जो ई रे ओ रे के बीच पाथ डिफरेंस अगर λ/2 आ जाएगा तो हाफ वेव प्लेट हो जाएगा, और λ/4 पिछले लेक्चर में मैंने बताया क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, ठीक है ना। तो फॉर कैल्साइट देखें आप लोग, फॉर कैल्साइट के लिए देखें, फॉर कैल्साइट के लिए देखें, कैल्साइट के लिए आपको पता है कि जो ए की जो वेलोसिटी होती है वी ओ से क्या होता है, फास्ट होती है, यानी ए रे की जो वेलोसिटी होता है ऑर्डिनरी रे से क्या होता है, फास्ट होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जस्ट अपोजिट होता है। आई एम राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपोजिट है, क्यों? बिकॉज म्यू विल बी इक्वल टू सी बाई वी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ओके, अच्छा अब देखना, इतनी बात हो गई ना। तो आपको पता है ई क्या होता है, फास्ट चलता है ओ से, तो देखना, और आपको पता है जो वो की वेलोसिटी होता है ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। मैं ऑप्टिक एक्सिस बनाया था, ये क्या है, ऑप्टिक एक्सिस था, ऑप्टिक एक्सिस थी, और क्या कहते कि मैंने ये बनाया था, और ई रे क्या था, ऐसे कुछ बना था, ये ओ था, ई था। क्यों ये बाहर चला गया, आगे चला गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस के लंग सेम ही रहता, दोनों एक साथ ही रहेंगे। और डायरेक्शन में क्या होती है, ई रे फास्ट होती है कैल्साइट के लिए, और क्वार्ट्ज के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्वार्ट्ज के लिए मैंने कुछ ऐसा बनाया था, कुछ ऐसा मैंने बनाया था, अब ये और उसमें फास्ट थी, तो ये पिछले लेक्चर में सब बताया हूं, वो आप उसे देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखना, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, ओरे का, ओरे का स्फेरिकल होगा, क्योंकि वो सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलता है। तो देखिए मैंने ऐसे बनाया, ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, वो ऑल डायरेक्शन क्या सेम वेलोसिटी चलता है, ये ओरे हो गया। और ई रे क्या होता है, ई रे क्या होता है कि हाफ में वो कैल्साइट क्रिस्टल के लिए ओ रे से क्या होता है, फास्ट होता है, फास्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इधर फास्ट हुआ, लेकिन इधर फास्ट नहीं हुआ, इधर वेलोसिटी सेम रहे, क्यों, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग सेम रहती है, मैंने बार बार बताया, ठीक। तो इस टाइप का बनेगा, तो ये बात मैंने बताया। तो अब देखते हैं ई रे में ओ रे में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होता है, ठीक। तो लिखता हूं, इफ इसके प्लेट की जो थिकनेस है टी है, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल प्लेट, then the optical path will be optical path of O ray and E ray कितनी होती है, म्यू नॉट टी इंटू म्यू इंटू टी, एंड लिख देता हूं, एंड म्यू ई इंटू टी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई प्लेट है, लाइट के पाथ में अगर प्लेट रख दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होता है, म्यू इंटू टी। ये तो पता था, जिसके कारण फ्रिंजेस क्या हो जाती थी, शिफ्ट हो जाती थी, ठीक। अगर हमको ऑप्टिकल पाथ मिल गया इन दोनों का, तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस
between O ray and E ray. तो कैल्साइट तो पाथ डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टी म्यू ई इंटू टी, क्योंकि कैल्साइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ के लिए होता है ज्यादा होता है, यानी कि फॉर कैल्साइट के लिए क्या होता है, फॉर कैल्साइट म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई, तो ऑब्वियसली इसमें से इसको हम घटाएंगे, तो ये पाथ डिफरेंस मिल गया। अब देखो फॉर हाफ वेव प्लेट के लिए, फॉर हाफ वेव प्लेट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, राइट। तो अब यहां पे रख देता हूं, तो बताइए लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू, यहां कॉमन भी लेके लिख दो, म्यू माइनस म्यू ई इंटू टी, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, रख दो म्यू माइनस म्यू ई इंटू टी। अगर मुझे यहाँ टी निकालना हो तो क्या करूं, लैम्डा बाई 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई, दिस इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। तो यहां से हाफ वेव प्लेट की थिकनेस आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बात तो हो गई। अब फॉर क्वार्ट्ज के लिए बताइए, क्वार्ट्ज प्लेट के लिए बताएं आप, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है इसमें, तो बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, म्यू ई माइनस म्यू ए हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा फॉर क्वार्ट्ज प्लेट के लिए हो जाएगा, जहां 4 था वही 2 हो जाएगा, पहले क्वार्टर हाफ वेव प्लेट का, ओके बच्चों। तो 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, when a linearly polarized light is incident on a half wave plate, जब linearly polarized light क्या करेगा, हाफ वेव प्लेट पर पड़ेगा, तो जो इससे लाइट इमर्ज होगा, लाइट पास करेगी, वो भी लिनियरली पोलराइज्ड होगा। वहां क्या होता था, क्वार्टर में लिनियरली किस में बदल जाता था, जनरली इलिप्टिकली होता था, ठीक है ना। यहाँ लिनियरली पड़ेगी तो लिनियरली पोलराइज्ड ही रहेगी, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन makes an angle 2 theta with the incident light, यानी इसकी जो वाइब्रेशन होगी वो क्या इंसिडेंट ऑफ लाइट से कितनी हो जाएगी, 2 थीटा पर हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मेक्स एन एंगल 2 थीटा विद द इंसिडेंट, यानी ये जो ऐसे जो वाइब्रेशन करेगी यहां से इंसिडेंट लाइन से कितनी बन जाएगी, 2 थीटा पर बन जाएगी, ठीक। वेयर थीटा क्या, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट बीम एंड ऑप्टिक एक्सिस, जैसे मैंने ये बना दिया ना, ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये इंसिडेंट लाइट है, इसके बीच की क्या है, एंगल होती है, ठीक। अच्छा अगर थीटा क्या कर 45 रख दिया जाए, देन हाफ वेव प्लेट रोटेट द एजीमुथ ऑफ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय 90 डिग्री। अगर थीटा क्या हो जाए 45 कर दिया जाए हाफ वेव प्लेट की, तो कितनी रोटेट कर जाएगी, पोलराइज बाय लाइट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक बच्चों। तो ये बातें अगर नहीं समझ में आई हो तो अभी क्या करते हैं कि इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसमें हम यही बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम लिनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो कैसे काम करता है हम वहां बताएंगे आपको, ओके, ठीक।